आपकी अब तक की बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या रही है? बेस्ट इन्वेस्टमेंट देखो हर लेवल पे मेरा अलग अलग रहा। जैसे समझिए अगर वो रेंज की बात है, समझिए उस समय समझो पंजाब ट्रैक्टर रहा, फिर मेरा एसीसी रहा, बीच में भी आईटी के टाइम पे भी कई में शेयर्स ऐसे निकले। एक शेयर्स मैंने लिए थे लीडिंग एज, वो भी मेरा वो मैंने लिया था 50-60 रुपये में, मैं निकला 700 रुपये में। लीडिंग एज है वो कंपनी से भी बाद में बिक गई कि उसको चेंज नाम वाम चेंज हो गया। वो 50-60 में मैंने लिया, फिर वो 700-800 में मैं निकल गया, वो 2200 रुपया हुआ। तो मैं तो 700-800 में निकला, 2200 वाला बाद में 5 रुपया कुछ हो गया। बाप रे। ओके। तो बंटाधार हो गया। तो ऐसे हर फेस पे मिलते रहे। अभी जो सिग्निफिकेंट अगर बात करूं तो 2003 से 5 के बीच में मैंने 3 शेयर्स लिए थे। मैंने एजिस लॉजिस्टिक्स लिया, तो लोटो लिया, सेरा सैनिटरीवेयर लिया। ये तीनों 100 गुना बढ़े, 100 टाइम्स हुए। सेरा सैनिटरीवेयर ने में अगर मेरे डिविडेंड को मैं जोड़ लूँ तो मेरी कॉस्ट 0 है, कॉस्ट है मेरी। तो आज के दिन अगर उसको अभी मैंने बेचा है 2 महीना 3 महीने पहले, 16,000 गुना रिटर्न दिया भाई मेरे को। 16,000 गुना? 16,000 गुना, मैं 16,000% नहीं बोल रहा हूँ। हाँ। 16,000 टाइम्स मेरे को रिटर्न दिया। हाँ। तो कहने का मतलब है ये तो इस तरह के तो कई मिलते रहे। 16,000 गुना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कोई स्टॉक इतना जनरेट कर सकता है जब आप लेने जाते हैं? सवाल ही नहीं है। 16 गुने का नहीं सोचा भाई। हाँ, और 5 साल तक तो पकाता रहा वो शेयर मेरे को। हाँ। मैं 3-4-5 में लिया, समझो 30 रुपये के भाव में लिया था मैंने उसको। ठीक है, 30 रुपये वाला शेयर वो फिर से 100-125 हो गया। आज की वो स्प्लिट या कुछ बोनस आ गया 1-to-1, तो इस बोल कर उसको एडजस्ट करके बता रहा हूँ। 30 में लिया, 30 वाला 125 हो गया था, और 25 वाला वो वापस 30 रुपये आ गया। तो 30 का मैंने 125 में भी नहीं बेचा, 125 वाला वापस 30 आया तो भी मैंने नहीं बेचा। अब उसके बाद में मेरे को इसमें 175 रुपये डिविडेंड मिला भाई मेरे को। 130 रुपये के शेयर में 175 रुपये डिविडेंड मिल गया मेरे को, अगर आज तक मैं जोड़ूँ तो उसको। और वो शेयर का भाव 8,200 रुपये है एक्स बोनस, तो 16,400 का भाव है। तो 16,000 गुना मेरे को 16,000 गुना मेरे को रिटर्न दिया है। तो ऐसा है। तो वो मैं फिर बेचता नहीं हूँ, मैं वो पैसे को भूल जाता हूँ। एक मेरा माइंड में ये होता है, जो पैसा जिस कंपनी में लगाया है ना, वो शेयर्स उसको मैं फिर वो गीता ज्ञान आता है, मेरा अपना कछु नहीं, जो कुछ है सो तो। इसी के लिए मैंने एक कोट बनाया है कि योर इन्वेस्टमेंट बिलोंग्स टू द मार्केट, योर प्रॉफिट बिलोंग्स टू यू, योर डीमेट स्टेटमेंट बिलोंग्स टू द मार्केट, योर बैंक स्टेटमेंट बिलोंग्स टू यू। कि मैं वो पैसा देख के मैं खर्चा भी नहीं करता हूँ कि मेरे को मेरा पोर्टफोलियो समझो, एक एग्जांपल, इस शेयर में 25 करोड़ का हो गया, 5 करोड़ का, 50 लाख का हो गया। पैसा आपके बैंक में नहीं है तो वो बैंक में नहीं है तो मैं उसको खर्चा नहीं करता हूँ। मैं अगर कल खर्चा करने जाऊँगा तो वो मेरा डीपी स्टेटमेंट देख कर नहीं खर्चा करता हूँ। बैंक में कितना रुपया वो देख कर मैं खर्चा करता हूँ। न मेरे दिमाग में वो चढ़ता है क्या मेरे पास इतना, क्योंकि मैंने देख लिया शेयर बाजार में कि यहाँ पर आज कुछ और है, कल कुछ और है, तो उसका घमंड नहीं करने का। बिल्कुल। कोई रिग्रेट रहा हो आपका, एक स्टॉक जो आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आप नहीं कर पाए, और फिर एकदम से प्राइस भाग गया, आपको लगा कि यार मेरे पास तो थी स्टोरी, में नहीं कर पाया? इसमें 2 शेयर का जिक्र करूंगा जो मेरा लाइफ का सबसे बड़ा एक मैंने रिग्रेट नहीं, मिस्टेक थी समझो। अगर आप एक तो मैंने स्टुअर्ट्स एंड लॉयड लिया था, टाटा की कंपनी थी वो, फिर टाटा ने बेच दी थी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को। और ऑयल टैंकिंग एक जर्मन कंपनी, दोनों ने मिलकर की थी, तो बनाई थी, एक JV किया और उन्होंने टाटा से स्टुअर्ट्स एंड लॉयड लिया। वो कंपनी मैंने लिया, उसका 3-4% कुछ मैंने ले लिया होगा। बाद में वो कंपनी ज़ीरो ही हो गई, वो डीलिस्ट हो गई, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की कंपनी। तो ये तो हो गया मिस्टेक। और रिग्रेट पर मेरे को एक नया किस्सा याद आता है, अभी नया नहीं याद रिग्रेट है, वैसे कोई भी रिग्रेट मेरे को लाइफ में ज़्यादा दिनों तक मेरे पास में नहीं रहता है। डिपेंड करता है उसकी ग्रेविटी क्या है, और लेकिन वो जल्दी जल्दी फिर मैं उनको भूल जाता हूँ। ये सीख लिया लाइफ के अंदर में। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे लोग आपके बोलते हैं ना, दर्शक बोलते हैं, आपके ऑडियंस बोलते हैं, या जो भी मेरे को मिलता है मैनेजमेंट से, मेरे को कोई बोलता है कि आपका तो मैनेजमेंट से मिल लेते हो। मैं बोला मैनेजमेंट से मिलकर मैं पैसा खोता हूँ? मैं आपको सही बात आपको बताता हूँ, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं मैनेजमेंट से मिलने के, क्योंकि मैनेजमेंट को मैं तो स्मॉल और मीडियम कैप में इन्वेस्ट करता हूँ ना भाई, तो मेरे को ऐसे लगता है मैनेजमेंट को खुद को नहीं मालूम है कि वो कितना बड़ा बन सकता है। यू नेवर नो व्हाट यू कैन बिकम। तो अभी एक कंपनी है, एग्जांपल के लिए बोलते हैं, जैसे GMDC है। मैं इस कंपनी को साल भर से मैं इसको देख रहा हूँ, इसको मेरे को लग रहा है कि शायद ये कंपनी को तोड़फोड़ करेगा। मैंने 120, 30, 40 रुपये में कुछ मैंने शेयर्स ले लिए इस कंपनी में, 5 लाख शेयर्स लिए मैंने। उसके बाद में 210-20 रुपया हो गया, फिर 210-20 हो गया कि 150-60 आ गया। मेरे को लगा चलो ठीक, अपने को उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को लगा टर्न अराउंड हो रहा है, लिग्नाइट है, ये है वो है। फिर रेयर अर्थ की कुछ बातचीत आ गई, उसके आते रहते हैं उसके मैनेजमेंट, रेयर अर्थ निकालूंगा और ये करूँगा वो करूँगा। मैं बोला अपना काम तो हो गया, ये सब मोबाइल का रेयर अर्थ निकालेगा, ये होगा, अपने बड़ी गाड़ी में बैठ गए। अभी एक मज़े की बात है, देखो मैनेजमेंट से मिलना। अभी 1 महीना पहले मैं किसी एक सज्जन से मिला गुजरात के अंदर में, और वो एक्स
IAS ऑफिसर है वो, ठीक है। तो वो सरकारी कोई होता है, रिटायर हो गए बेचारे, रिटायर हो भी उनको साल हो गए, बुजुर्ग हो गए, उनको शेयर बाजार का थोड़ा शौक है। तो किसी ने मेरे को उनसे मिलवा दिया उनको। तो वो मेरे को पूछे कि भाई क्या केडिया जी ऐसे वैसे ज़रा बताओ। मतलब सर मेरे को GMDC अच्छे लगते हैं, आपके गुजरात की कंपनी है। और बहुत सज्जन आदमी है, बहुत अच्छे, बहुत सीधे आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है। उन्होंने बोला अरे नहीं नहीं GMDC तो कुछ नहीं है, तो क्या है कंपनी है, ये है वो है, ऐसा वैसा। उन्होंने कुछ मेरे को नेगेटिव बताया। वो मैं बोला सर वो रेयर अर्थ के अंदर, अरे कोई रेयर अर्थ नहीं है, रेयर अर्थ आता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है, और इसका कुछ नहीं होएगा और रहेगा वो होगा। उन्होंने बताया। अभी चूंकि अभी सोचो खुद भी IAS ऑफिसर रहे हैं सालों पहले, तो मैंने क्या बोला, ऐसे तो मैं जनरली किसी को सुनता नहीं हूँ, लेकिन चूंकि वो गुजरात कैडर के थे और तो मेरा दिमाग थोड़ा सा फिर गया। मैं बोला यार की मैंने 160, 70, 75 में शेयर बेच दिए, और ये बात 15-20 दिन नहीं हुआ होगा। डबल हो गया। 400 रुपये का भाव है यार, 380 का भाव है। तो रोज मैं GMDC को देखता हूँ, मतलब अपना तो लिग्नाइट निकल गया भैया, कंपनी का कब निकलेगा मालूम नहीं है। तो ये एक रिग्रेट है जो उसका भाव देखता। अब मैंने उसको मेरी स्क्रीन से भी निकाला, चल मेरे को देखने का नहीं है, तो उससे मैं ओवरकम हो रहा हूँ, क्योंकि ये 10 दिन 15-20 दिन में सारा खेला हो गया ऐसे बोलकर। तो विजय भाई, अब इस समय आपका पोर्टफोलियो काफ़ी शानदार है वैसे। अब अगले 10 साल में आप कहाँ देखते हैं? आपको कभी लगता है कि मैं इंडिया के टॉप 3 इन्वेस्टर्स में से एक हूँगा? तो ये मतलब ऐसा सोच, ऐसा वो रखते हैं आप, कोई जज्बा रखते हैं? ऑफ कोर्स नंबर 1 पे नंबर 1 पे आने का जज्बा रखते हैं? ऐसा मन में तो देखो रहता ही है कि हाँ भाई ऑफ कोर्स कि हाँ भी मैं जिस काम में हूँ उसमें मैं अव्वल दर्जे पे रहूँ। स्कूल में तो नहीं मैं अव्वल नंबर लेके आया, और लेकिन ऑफ कोर्स ये मन में तो ये जरूर रहता है कि हाँ भाई, क्योंकि कि हाँ मैं भी कुछ बड़ा काम करूँ। बिल्कुल, और बिल्कुल करेंगे आप, और कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। और ऑब्वियसली इतने अच्छे रिटर्न्स आपने जनरेट किए। अच्छा, मुझे एक चीज़ जो आपकी अच्छी लगती है विजय भाई, वो आप शायद ये आपकी अपने खुद की इन्वेस्टमेंट जर्नी से रही हो, आप रिटेल की हेल्प करने की हमेशा कोशिश करते हैं। चाहे आपके कोट्स हों, चाहे आपके गाने हों, चाहे आपके इंटरव्यूज़ हों, जैसा आप कह रहे हैं। एक फ्रेश गाना लिखा है मेरे ख्याल से आपने, अगर वो उसकी 4 लाइनें अगर हमको सुना सके तो आप। हाँ, वो एक गाना मैंने लिखा है, और वो गाना ऐसे है, सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर, रूमर पे टिप पे ना टाइम वेस्ट कर, नॉलेज और पेशेंस का बिजनेस है ये, अनुभव से सीख और बेस्ट कर, सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। बहुत बहुत शानदार विजय भाई, और आपकी आज थोड़ी सी वॉइस बैठी हुई थी, फिर भी आपने ये गाना गाया हमारे लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज मेरे इस पॉडकास्ट में पहला गेस्ट बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू डियर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। तो ये थे विजय केडिया, और अगले हफ्ते एक और खास मेहमान से मिलेंगे इस इन्वेस्टमेंट जर्नी में। थैंक यू सो मच।